बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीके और घर के सादा मसालों के साथ मैं आज आपको ये कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। मेरी चिकन टिक्का कढ़ाई को जब आप एक बार ट्राई करोगे तो आप किसी भी कढ़ाई को भूल जाओगे। अगर आपको मेरी चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चिकन हमने लिया है 1 किलो। इसकी हमने मीडियम साइज़ की बोटियां करवा ली हैं। टमाटर हमने 4 अदद लिए हैं। इसको हमने जूसर वाले जग में ब्लेंड करके एक हमने ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लिया है। प्याज हमने ली है 1 बड़े साइज़ की। इसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 2 टेबलस्पून। हरी मिर्च 5 से 6 अदद, इसकी भी हमने बहुत ही बारीक कटिंग की है। लेमन 3 अदद। दही 1 प्याली। साथ ही पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, ऊपर वाले मसाले हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए चाहिए और नीचे वाले मसाले हमें चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए। चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। नमक 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। हल्दी 1/4 टेबलस्पून। पिसा धनिया 1 टेबलस्पून। रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। ग्रेवी बनाने के लिए हमें नमक चाहिए 1/2 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। हल्दी 1/4 टेबलस्पून। पिसा धनिया 1 टेबलस्पून। साथ ही रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून। पिसा गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। लास्ट पर बड़ी इलायची हमने ली है 2 अदद। चिकन में हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही हमने चिकन को मैरिनेट करने के जो मसाले तैयार किए थे इनको ऐड कर देना है। चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी जब आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको भी यकीनन मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 3 अदद लेमन हमने सेंटर से काट के इस तरीके के साथ चिकन के ऊपर निचोड़ने हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों की मदद से हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए हमने चिकन को कवर करके रख देना है ताकि मसाला चिकन में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो हमने एक एक करके चिकन की बोटियां इस तरीके के साथ अपने ऑयल में ऐड कर देनी है। चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से फ्राई करना है। जैसे ही चिकन एक तरफ से फ्राई हो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाएं और इसकी एक चिकन टिक्का वाली लुक आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन दोनों तरफ से अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। जैसे ही चिकन फ्राई हो एक एक करके इसको हमने बाहर निकाल लेना है। मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी का चिकन फ्राई कर लेना है। इसी तरीके के साथ हमने अपना सारा चिकन फ्राई कर लिया है। चिकन की बोटियों की लुक बिल्कुल चिकन टिक्का की तरह ही हो चुकी है। एक तवे के ऊपर हमने चम्मच की मदद से ऑयल लगाना है। मीडियम फ्लेम पे तवे को गरम करना है। जैसे ही तवा गरम हो हमने इसके ऊपर चिकन ऐड कर देना है। जैसे ही तवा गरम हो हमने चूल्हे की फ्लेम स्लो कर लेनी है।
चिकन के दरमियान इस तरीके से हमने एक चम्मच रखकर इसके ऊपर गरम किया हुआ कोयला ऐड करना है। एक चम्मच हमने इस पे कुकिंग ऑयल ऐड करके ढक्कन से फ़ौरन इसको कवर कर देना है। कोयले की धुनी देने से हमारे चिकन में चिकन टिक्का वाला एक फ्लेवर आ जाएगा। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लेना है। हमारे चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक कढ़ाई में हमने आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ ही हमने इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो, हमने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और तकरीबन 1 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है। फिर इसमें हमने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पे अपने टमाटरों को हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करनी है। जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई हो, हमने इसमें पिसे मसाले ऐड करने हैं। 1 से 2 मिनट तक इनको हमने फ्राई करना है। लास्ट पर हमने इसमें दही ऐड करनी है। चम्मच की मदद से दही को हमने अपने मसाले में मिक्स करना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए दही का पानी ड्राई करना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो, हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से चिकन को हमने मसाले में मिक्स करना है। सबसे लास्ट पर हमने चिकन में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है और चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से अपनी चिकन टिक्का कढ़ाई को हमने कवर कर देना है और बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए दम दे देना है। 5 मिनट के बाद हमारी ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को अब हमने ऑफ कर देना है। अपनी चिकन टिक्का कढ़ाई को बहुत ही एहतियात से हमने एक प्लेट में निकालना है। अगर आपको भी मेरी आज की चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चिकन टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।